ना फेंकें और यहाँ पर हमारी जो दोस्तों कंसीड है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे पास है दोस्तों नया टॉपिक। तो नया टॉपिक है कंसीड। तो ये हर किसी के घर में दोस्तों मिल जाती है लगी हुई डेकोरेशन के लिए, और इसकी जो लाइट होती है वो रंग बिरंगी लाइटें होती हैं। तो दोस्तों आज इसमें क्या फॉल्ट है, तो आज हम इसको आज ठीक करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हमारी जो वीडियो हैं लगातार दोस्तों आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हमें पड़ेगी सीरीज़ की ज़रूरत। तो हमारे बोर्ड में सीरीज़ बनी हुई है। तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको लाइट का काम आता है तभी इसका काम करें दोस्तों, नहीं तो आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये कंसीड काफ़ी महंगी आती है मार्केट में। तो क्या होता है, जब हमारे घर में ये ख़राब हो जाती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं और नया मार्केट से ले आते हैं। तो जो मार्केट से हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो आज हम आपको इसको रिपेयर करना बताएंगे दोस्तों। और आपके पास कंसीड है, आपके घर पर कंसीड लगी हुई है और वो ख़राब हो जाए तो इसको दोस्तों आप फेंकें ना, इसको रिपेयर करें आसानी से और अपने घर पर दोबारा लगाएं और सालों साल चलाएं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है सीरीज लीड। तो हम सबसे पहले आपको सीरीज में से चेक करा कर दिखा देते हैं कि इसमें दोस्तों क्या फॉल्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम इसको पहली बार खोलने वाले हैं। तो हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो ड्यूबी लगी होती है वो कौन सा सर्किट, कौन सी लाइट, कौन सी एलईडी लाइट सर्किट होता है। तो चलिए आज इसको ओपन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इसके अंदर का सर्किट कैसा होता है और इसके अंदर दोस्तों क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं टेबल पर और यहाँ पर हमारा सीरीज लीड को लगाते हैं सीरीज में। और जैसे हम दोनों वायरों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा दोस्तों जो सीरीज बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों वायरों में जैसे ही इसको लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब तेज़ी से ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉल्ट है वो इसमें काफ़ी बड़ा फॉल्ट दोस्तों है। तो चलिए हम इस फॉल्ट को ढूंढते हैं और आपके सामने इसे रिपेयर करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं। तो चलिए इसको दोस्तों खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये चारों तरफ से लॉक होती है। तो इसे खोलने के लिए हमें सबसे पहले इस कवर को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि जो हमारे अंदर की इसकी जो अंदर डीबी है वो हम बाहर निकाल सकें। तो इसे खोलने के लिए हमें कोई नुकीली चीज़ लेनी पड़ेगी। खोलने के लिए सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों एक चिमटी। आपको चिमटी को लेना है और यहाँ पर सिंपल दोस्तों यहाँ पर साइड से आपको इसमें फंसाना है और इसको फंसाने के बाद इसे आसानी से ऊपर निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों हमारा ऊपर का कवर है वो आसानी से अलग हो चुका है। तो हमें इसके अंदर दोस्तों एक डीयूवी देखने को मिल जाती है। तो ये है दोस्तों एक कलर की। तो ये शायद रेड मुझे लग रही है, क्योंकि ये दोस्तों अभी बंद पड़ी हुई थी। तो इसको जलाने और ठीक करने पर ही पता लगेगा इसका जो कलर है वो कैसा है। तो दोस्तों ये जो डीयूवी इसके अंदर आती है वो हर नॉर्मल बल्ब में ही आती है। सेम दोस्तों वैसे ही इसके अंदर डीयूवी लगी है। अगर हम एलईडी वाला बल्ब लेते हैं गारंटी वाला दोस्तों, उसके अंदर भी ऐसी लगी होती है। तो चलिए इसको, तो यहाँ पर पीछे का जो कवर खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक पेंच लगा होता है। तो हम इस पेंच को खोल लेते हैं और हमारा जो पीछे का कवर है वो भी यहाँ से हम इसको बाहर कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर दोस्तों एक ड्राइवर लगा होता है छोटा सा, जो इस एलईडी पैनल को चलाता है। तो चलिए हम पहले उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम डीयूवी को चेक करते हैं कि हमारी जो डीयूवी है वो कहीं से ख़राब तो नहीं है, कोई एलईडी वगैरह तो इसकी ख़राब तो नहीं है दोस्तों। वैसे इसका जो काम दोस्तों है, जैसे एलईडी बल्ब को हम रिपेयर करते हैं सेम दोस्तों इसको वैसे ही सेम इसको हमें रिपेयर करना है। इसकी सारी एलईडी को चेक करना है और हमारी जो एलईडी कोई सी ख़राब है इसके अंदर हम उसको बाहर निकाल देंगे, उसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमारी जो सीट लाइट है दोस्तों वो ओके हो जाएगी। तो चलिए पहले हम इसके ड्राइवर को चेक करते हैं कि जो हमारा ड्राइवर ठीक है या फिर ख़राब है। इसे निकालने के लिए हम पहले इस पेंच को खोल लेते हैं। पेंच को खोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इस पेंच को भी बाहर निकाल देते हैं। आसानी से आपकी जो डीयूवी है वो भी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर पेंच को हमने निकाल दिया है। यहाँ पर हम पीछे का जो कवर है उसको आसानी से इसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो कवर है वो हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे सीट में यहाँ पर दोस्तों आपको एक चार्जिंग सर्किट मिल जाता है दोस्तों। तो ये चार्जिंग सर्किट है जो हमारी डीयूवी को चलाता है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी छोटा सर्किट है। यहाँ पर हमारा जो सर्किट है दोस्तों वो यहाँ पर लग रहा है। पहले हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो सर्किट वो कहीं से ख़राब तो नहीं है। उसके बाद हमारी जो डीयूवी है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले सर्किट को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्किट वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इस डीयूवी जो हमारा सर्किट लगा हुआ है हमें उस चार्जिंग सर्किट से अलग करना पड़ेगा, तभी हमारा जो यहाँ पर
एक चार्जिंग सॉकेट दोस्तों लगा हुआ है, तो हम इसको तभी हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस DUB को भी अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग करने के लिए बस सिंपल आपको इसके जो टाँके हैं दोनों इसको बाहर निकालना है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो चार्जिंग सर्किट है वो यहाँ से दोस्तों अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चार्जिंग सर्किट अलग हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों हम करने वाले हैं इस सर्किट को दोस्तों चेक कि हमारा जो सर्किट तो खराब नहीं है। तो दोस्तों इसे सिंपल तरीके से हम चेक करना आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों जो ट्रिक है इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इनपुट के 2 वायर हैं, इसमें आपको सीरीज लीड लगाना है, और सिंपल दोस्तों यहाँ पर इसका जो आउटपुट DC वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल एक पेंचकस को लेना है, सिंपल ऐसे इसमें टच करना है। अगर हमारा जो सर्किट ठीक होगा तो यहाँ से आपको शॉर्ट होगा, तो हमारा जो सर्किट है वो यहाँ से जो DC करंट है यहाँ पर लगातार दोस्तों DC करंट आ रहा है। तो सिंपल दोस्तों चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। तो चेक करने के लिए दोस्तों आपको सीरीज के दोनों वायरों में बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सीरीज के दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट को दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, और सिंपल दोस्तों आपको सीरीज में दोस्तों लगा देते हैं। और हमारा जो सीरीज बल्ब है, यहाँ पर हमें सर्किट शॉर्ट होगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सर्किट है वो ठीक है। तो इसे दोस्तों करने के लिए हमारा जो सीरीज लीड है तो हम लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। तो यहाँ पर हमारा 220 वोल्टेज लग चुका है। अब सिंपल दोस्तों हमें यहाँ पर पहले पेचकस को लेना है और यहाँ पर शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हल्की हल्की चिंगारी निकल रही है, तो हमारा जो सर्किट है वो ठीक है। शायद आपको कैमरे में दिखता हो, ध्यान से आप देखें तो हमारा जो सर्किट है दोस्तों वो ठीक ठाक है, एकदम ओके है। जो दिक्कत है इसमें दोस्तों वो अब हम करने वाले हैं इस DUB को चेक कि हमारी जो DUB वो ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों तो चलिए हम इस DUB को भी चेक कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों चेक करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर इसके कनेक्शन दोबारा करने पड़ेंगे, ताकि जो DUB है उससे हम चेक कर पाएँ। तो इसे चेक करने के लिए दोस्तों आपको एक चिमटी की जरूरत पड़ेगी, और जो सारी LED लगी हुई हैं सारी LED को भी चेक करना है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस DUB के दोबारा इसके कनेक्शन कर लिए हैं सर्किट में, ताकि जो हम DUB को भी चेक कर सकें। हमारा सर्किट जो है वो एकदम ठीक है दोस्तों। अब हमें करना है इस DUB को चेक कि हमारी जो LED है वो इसमें से कहीं ख़राब तो नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए दोस्तों हमें लेना पड़ेगी एक चिमटी, और सारी चिमटी को LED बारी बारी से LED को चेक करना है। जो हमारी LED ख़राब होगी उस LED को हमें बाहर निकाल कर उससे सोल्डिंग कर देना दोस्तों। इसका जो बिल्कुल तरीका दोस्तों बल्ब ठीक करने का, कंसी ठीक करने का, वो है LED बल्ब की तरह है, क्योंकि हमारा यहाँ पर सर्किट है वो एकदम ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो LED है सेम हमें दोस्तों LED बल्ब की ही तरह इसको चेक करना है और उसको निकाल कर सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो LED है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो हमारी जो कंसीट है दोस्तों वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए हम सारी LED को भी चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सी LED खराब है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो हम इसको लगा देते हैं 220 वोल्टेज सीरीज में, ताकि हम यहाँ पर इसे चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे देखिए यहाँ पर 220 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर हमारा सर्किट भी ऑन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो करंट है वो यहाँ आना शुरू हो चुका है 220 वोल्टेज। आपको सावधानी से दोस्तों यहाँ पर आपको काम करना है, नहीं तो आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। हमें चिमटी लेना है और बारी बारी से सारी LED को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा सर्किट है इस पर हम टेप को लगा लेते हैं, ताकि ये कहीं टच ना हो और हमें शॉर्ट सर्किट ना लगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों एक ब्लैक टेप है, तो हम ब्लैक टेप को चारों तरफ इसके लगा देते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से खुला सर्किट है, तो हमें इसे शॉर्ट सर्किट भी लगने का बहुत ज़्यादा डर है। तो यहाँ पर हम टेप को लेते हैं और टेप को इसके चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि हमें काम करने में काफ़ी आसानी हो। तो हम इसको लपेट देते हैं इसके ऊपर, ताकि जो हमारा काम करने का यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको लपेट देते हैं, ताकि हमें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना लगे, क्योंकि हमारे जो तार हैं चारों तरफ से दोस्तों ये सर्किट खुला हुआ है। क्योंकि हमें यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पूरा एकदम सेफ्टी से काम होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सेफ्टी टेप लग चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो हमने टेप से इसको फिक्स कर दिया है, ताकि ये कहीं पर टच ना हो और हमें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना लगे। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं यहाँ पर इस DUB की सारी LED को चेक, क्योंकि हमारी जो DUB लगी है शायद उसकी कोई LED ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्किट ठीक है। तो यहाँ पर इसे चेक करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमने चिमटी ले ली है, और यहाँ पर जो हमारी सीरीज दोस्तों लीड लगी हुई है हम उसे लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। तो यहाँ पर लगा दिया हमने 220 वोल्टेज में, और यहाँ पर जो हमारा 220 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर चालू है। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा एक वायर निकल चुका है, तो इस वायर को हम दोबारा कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा वायर कनेक्ट हो चुका है,
अब हम लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। अब हमारा इस जो सीरीज लीड है इसमें 220 वोल्टेज दोस्तों चालू हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सावधानी से दोस्तों काम करना है, आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। तो यहाँ पर हमें चिमटी लेनी है और सारी एलईडी को बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पर हम सारी एलईडी को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। जो भी हमारी एलईडी खराब होगी उसे हम मार्कर से मार्क कर देंगे ताकि हमें ध्यान रहे जो हमारी एलईडी है वो कौन सी है और हम ना भूलें। तो यहाँ पर हम सारी एलईडी को भी चेक कर लेते हैं और हमारी जो एलईडी है वो दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग जाएगी कि जो हमारा डीओबी सर्किट है वो खराब है। और यहाँ पर हमारा जो सीट लाइट है दोस्तों वो दोबारा हम रिपेयर करके हम इसको यूज में लेने वाले हैं और ये चलने वाली है दोस्तों सालों साल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों एक एलईडी है जो काली काली यहाँ पर आपको नजर आती होगी। तो यहाँ पर जो एलईडी है हम इसको भी चेक करते हैं और यहाँ पर हमारी सारी एलईडी चेक हो चुकी है। तो ये लास्ट जो एलईडी है इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी एलईडी ठीक है या फिर खराब है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारी एलईडी है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी एक एलईडी खराब है और हमारा जो सर्किट है वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डीओबी है वो पहले की जैसे दोस्तों यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। तो जैसे हम इस चिमटी को निकालेंगे हमारी एलईडी बंद हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी एलईडी बंद हो चुकी है। तो अब हमें सिंपल दोस्तों इस वाली एलईडी को मार्क कर देते हैं क्योंकि हमारी ये वाली एलईडी खराब है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक मार्कर और मार्कर से दोस्तों हम इस एलईडी को भी मार्क कर देंगे ताकि हमें वो ध्यान रहे कि हमारी जो एलईडी है वो कौन सी एलईडी खराब है। तो यहाँ पर हमारी ये इस वाली एलईडी को हम मार्क कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अब हमें इस एलईडी को बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक पेचकस और यहाँ पर इस एलईडी को पेचकस की मदद से दोस्तों बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो एलईडी है यहाँ से वो निकल चुकी है। अब हमें रन से दोस्तों यहाँ पर हम कर देते हैं सोल्डरिंग। तो यहाँ पर जो एलईडी है हमारी देखिए पर जो हमारी एलईडी है वो यहाँ से हमने बिल्कुल इसको साफ कर दिया है ताकि यहाँ पर हमारी जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से हो पाए। चलिए अब सिंपल दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लाइट को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आयरन लेते हैं, आयरन से हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे ताकि जो हमारी एलईडी है वो अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पाए। पर दोस्तों हम लेते हैं आयरन और यहाँ पर कर देते हैं इसको सोल्डर। और आपको सोल्डर अच्छे से दोस्तों करना है जो आपका एलईडी टाँका है वो वहाँ से ना हिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हमारा पैनल गर्म पड़ता है और उसकी वजह से हमारा दोस्तों सोल्डर किया हुआ जो टाँका होता है वो बाहर से निकल जाता है और हमारा पैनल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों अच्छे से सोल्ड हो चुका है। अब देखते हैं कि जो हमारी कंसीट है वो ठीक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें सिंपल दोस्तों अपनी मेन लीड को लगाना है इस लाइट में 220 वोल्टेज में। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कंसीट है वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है देखिए दोस्तों, आप भी आसानी से दोस्तों वीडियो को देखकर अपनी कंसीट को ना फेंकें। और यहाँ पर हमारी जो दोस्तों कंसीट है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो हम इसको लगाने वाले हैं अपने घरों पर और दोस्तों चलाने वाले हैं सालों साल। और आपके घर पर अगर पुरानी एलईडी खराब हो चुकी है, कंसीट खराब हो चुकी है तो उसको ना फेंकें और वीडियो को देखकर दोस्तों उससे आसानी से अपने घर पर रिपेयर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो हमारी वीडियो वो लगातार आपके पास दोस्तों पहुंचती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल दोस्तों आपको इसके ऊपर का हम कवर है जो फिक्स कर देते हैं और जो हमारी एलईडी है वो एकदम ओके हो जाती है। तो चलिए हम इसको भी फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमें कवर को सिंपल इसके ऊपर रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कंसीट है वो काफ़ी गंदी है क्योंकि काफ़ी टाइम से दोस्तों ये पड़ी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे भाइयों के लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाई जाए ताकि वो भी अपनी कंसीट को ना फेंकें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्किट को इसके अंदर, ये इसका पीछे का कवर है, आपको इसके अंदर इसको इंस्टॉल करना है और हमारी जो एलईडी है दोस्तों वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सीट है दोस्तों वो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको फिक्स करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्लू गन से या किसी भी डबल टेप से इसको चिपका दें क्योंकि हमारे जो लॉक है वो यहाँ से टूट चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो एलईडी है वो पहले के जैसे काम करना चालू कर चुकी है। तो चलिए हम आपको जलाकर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी एलईडी है वो किस प्रकार अच्छे से जल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो हमारी कंसीट है उसको हमने पूरा अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी जो कंसीट है पहले की जैसे दोस्तों वर्क करना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन लीड को लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी जो कंसीट है वो अच्छे से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपनी हम जो मेन लाइट है इसको बंद करके दिखाते हैं आपको इसकी जो रोशनी है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो अपनी मेन लाइन है उसको बंद कर दिया है। तो हमारी जो कंसीट की लाइट है दोस्तों बहुत ही अच्छी एकदम दोस्तों पहले की जैसे लाइट है क्योंकि हमने दोस्तों इसमें एलईडी को रिपेयर किया है। और दोस्तों इस वीडियो से देखकर दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो वीडियो लगातार आपके पास दोस्तों पहुंचती रहे। और यहाँ पर दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।